भारत के सबसे हल्के टैंक जोरावर की एक झलक भी सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि साल 2027 तक इसको सेना में शामिल किया जाएगा। 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जरा गौर से देखिए, ये है जोरावर लाइट वेट टैंक जिसे भारतीय सेना को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में बेहतर क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन सिर्फ 25 टन है, जो T-90 जैसे भारी भरकम टैंकों के वजन का आधा है, जिससे ये मुश्किल पहाड़ी इलाकों में काम कर सकता है जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच सकते। टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। शनिवार को DRDO ने गुजरात के हजीरा में अपने लाइट बैटल टैंक जोरावर LT की झलक दिखाई। DRDO ने इस टैंक को लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि इस टैंक को रिकॉर्ड 2 सालों में तैयार किया गया। जल्द ही लद्दाख में इसके ट्रायल शुरू किए जाएंगे, जिनके अगले 12 से 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मथुरा के कृष्णा विहार इलाके में पानी की टंकी आप जानते हैं किस तरह से ये ढह गई थी और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर सियासत होते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता जब वहां पर पहुंचे तो किस तरह से लोगों ने उन नेताओं को उल्टे पैर भगाया, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हादसे के बाद राजनीति करना और फोटो खिंचवाकर चेहरा चमकाना राजनेताओं को महंगा भी पड़ सकता है। जनता अब समझदार हो गई है और फोटो की सियासत को समझ चुकी है। मथुरा में कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल के साथ, जब वो पानी टंकी हादसे में पीड़ितों के परिजनों के पास सांत्वना देने पहुंचे। मथुरा टंकी हादसे को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल हादसे के 6 दिन बाद समाजवादी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सांसद नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में मथुरा पहुंचा। यहां सपा नेताओं ने हादसे में पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात कर सांत्वना दी। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सपा नेता ने इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या, लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों में आक्रोश फैलते ही सपा नेता आनन फानन में मौके से गाड़ियों पर बैठकर खिसक गए। ना मेरा घर और मकान टूट गया, बेटी मर चुकी है, इसके लिए मुझे क्या दे रहे हैं वो सहायता? आकर के अपने फोटो खिंचाने के लिए बताइए मुझे। आए फोटो खिंचाने के लिए क्या मदद करने के लिए आए किसी गरीब की? जब फोटो खिंचाएगा और नाम ले जाएंगे। ना तो जोगी बाबा मदद कर रहा है, मीडिया और DM साहब मदद कर रहे हैं मेरी। ना बताओ कौन समाजवादी पार्टी है इसने रोटी खिलाई हो मुझे? तो जहाँ आकर के पानी पिलाया होगा, ले भाई थाली पी ले। आपको बता दें कि मथुरा के कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा विहार कॉलोनी में 30 जून को बारिश के दौरान 2.5 लाख लीटर पानी की टंकी अचानक से ढह गई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया था और वो आर्थिक मदद इन परिवारों को दी जा चुकी है। वहीं टंकी बनाने वाली कंपनियों के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से एक त्रिलोक सिंह रावत नाम के आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में हादसे के 6 दिन बाद सियासत चमकाने पहुंचे सपा नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राही त्राही मची हुई है। सैलाब का सितम लगातार जारी है। अगर हम उत्तराखंड की तस्वीरें देखें, उत्तराखंड में ब्यालम कुछ ऐसा ही है। और राजस्थान की बात करें तो टोंक नदी आप देख सकते हैं। टोंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी उफान पर कैसे ताश के पत्ते की तरह ये ट्रक यहाँ पर बहता हुआ नजर आया। उधर उत्तराखंड के नैनीताल से भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे भारी बारिश की वजह से यहाँ पर भी अब जो नदी नाले वो उफान पर नजर आ रहे हैं। और सड़कें आप देखिए तालाब बन चुकी है। सड़क आप देखिए किस तरह से ये रास्ता टूटते हुए नजर आया, पुल टूटते हुए नजर आया। ये आम बात हो चुकी है इन दिनों। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, असम की बात करें, असम में तो देखिए 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। पिछली बार भी जो बारिश हुई थी तो उत्तराखंड, हिमाचल में इसी तरह से नुकसान हुआ था। लाखों करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन कई लोगों की जान भी चली गई थी।
और उसके बावजूद इस बार शुरुआत ही है और शुरुआती दिनों में आप देखिए कैसे राजस्थान के टोंक से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ट्रक का पानी के सैलाब में बहते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। और ना सिर्फ उत्तराखंड, राजस्थान बल्कि अलग अलग जगहों से आलम कुछ ऐसा ही है, वहां पर भी तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। अरे पागल